नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन यानी एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी और कुछ अन्य टैक्स नियमों में काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव आज से ही लागू हो जाएंगे। इस फैसले का मकसद ऊर्जा क्षेत्र को और मजबूत बनाना, टैक्स सिस्टम को सरल और तर्कसंगत करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना है। पेट्रोल पर बुनियादी एक्साइज ड्यूटी पहले 13 रुपये प्रति लीटर थी, जिसे अब घटाकर सिर्फ 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, यानी करीब 10 रुपये की कटौती हुई है। निर्यात करने पर पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पूरी तरह शून्य रखा गया है, जिससे विदेश में भारतीय पेट्रोल ज़्यादा सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो सकेगा। साथ ही निर्यात और विदेशी आपूर्ति पर कुछ अन्य शुल्कों में भी छूट दी गई है। डीजल पर तो और भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब इसे पूरी तरह हटा दिया गया है, यानी शून्य कर दिया गया है। निर्यात पर डीजल के लिए विशेष अतिरिक्त शुल्क 18 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तय किया गया है, जबकि कुछ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 3 रुपये प्रति लीटर रखा गया है। यहाँ भी निर्यात संबंधी छूटें दी गई हैं ताकि विदेशी बाजार में भारतीय डीजल बेहतर तरीके से बिक सके। एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले से बढ़ाकर 50 रुपये करने की योजना थी, लेकिन आम लोगों और एविएशन सेक्टर को राहत देते हुए इसे प्रभावी रूप से 29 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर पर रखा गया है। निर्यात करने वाले या विदेशी एयरलाइंस को एटीएफ की आपूर्ति पर बुनियादी एक्साइज ड्यूटी और कृषि उपकर से छूट मिलेगी। आयातित एटीएफ पर लगने वाला अतिरिक्त सीमा शुल्क भी हटा दिया गया है, जिससे एविएशन सेक्टर की लागत कुछ कम हो सकती है। सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में संशोधन करके कुछ पुराने प्रावधानों को लागू न करने का फैसला किया है। हालांकि पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को ईंधन निर्यात करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पुरानी छूटें जारी रखने की अनुमति दी गई है, ताकि क्षेत्रीय आपूर्ति पर कोई असर न पड़े। इस बदलाव से तेल कंपनियों को काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। उनका खर्च घटेगा और मुनाफा बढ़ेगा एवं कैश फ्लो भी बेहतर होगा। खासकर जब कच्चा तेल महंगा होता है, तब कंपनियों पर जो बोझ पड़ता है उसमें राहत मिलेगी। एविएशन सेक्टर में हवाई जहाज़ों का ईंधन सस्ता पड़ने से हवाई टिकटों पर थोड़ा सकारात्मक असर पड़ सकता है और विदेशी एयरलाइंस को भी कुछ राहत मिलेगी। आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों में अभी तुरंत कोई बड़ी गिरावट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कीमतें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम, रुपए की वैल्यू और बाजार की स्थिति पर निर्भर करती रहेंगी। अगर तेल कंपनियां इस राहत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं को पास करती हैं तो पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता हो सकता है, लेकिन यह बाजार पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर यह फैसला भारतीय ईंधन को विदेशी बाजार में मजबूत बनाएगा और निर्यात बढ़ाएगा एवं अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूती भी देगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए ये सभी बदलाव किए गए हैं। आने वाले दिनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें स्थिर रहीं तो इन फैसलों का फायदा धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। धन्यवाद।